अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग सेकेंड पीयूसी का ग्रामर में सेकेंड टॉपिक पर इंशाअल्लाह बातचीत करेंगे। उसका उन्वान है अल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी। तो ये इससे पहले के दर्स में हमने मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में पढ़ा था। तो आज जिस टॉपिक पर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है अल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी। तो जैसा इससे पहले आपको बताया गया कि मुरक्कब दो अलग अलग इस्म को एक जुमले में जोड़ने को मुरक्कब कहते हैं और इसका अपोजिट आता है मुफ़रद। मुरक्कब का अपोजिट मुफ़रद, यानी एक अलग इस्म। मुफ़रद एक अलग इस्म जो होता है उसको और एक इस्म के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो उसको कहते हैं मुरक्कब। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी का मतलब हुआ जिसमें किसी एक इस्म की इजाफत दूसरे इस्म की तरफ की जाती है। यानी मतलब क्या हुआ, एक इस्म होता है जिसको किसी की तरफ जोड़ दिया जाता है तो उस जोड़ने को कहते हैं अल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी। जैसा इससे पहले आपने पढ़ा मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी में क्या होता था, उसमें भी दो अलग अलग इस्मों को एक जुमले में जोड़ दिया जाता था, उसमें भी मुरक्कब किया जाता था, मगर उसको तौसीफ़ी नाम इसलिए दिया गया कि उसमें पहला जो इस्म होता था उसके सिफत बयान की जाती थी बाद वाले इस्म में, तो इसलिए उसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहा गया। अब यहाँ पर मुरक्कब इज़ाफ़ी का मतलब है ये पहले दो अलग अलग इस्म थे, दोनों को एक जुमले में जोड़ दिया गया, यानी पहले इस्म की इजाफत दूसरे इस्म की तरफ की जाती है तो उसको कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी का मतलब आपने समझा, जिसमें दो अलग अलग इस्मों को एक इस्म में एक जुमले में जोड़ दिया जाता है तो उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। अब मुरक्कब इज़ाफ़ी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके दो जुज़ होते हैं। पहले जुज़ का नाम है मुज़ाफ़, दूसरा है मुज़ाफ़ इलैह। जैसे मुरक्कब तौसीफ़ी में भी दो जुज़ थे, एक मौसूफ़ और दूसरा सिफत। मुरक्कब इज़ाफ़ी में भी दो जुज़ हैं, एक है मुज़ाफ़ और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह। तो इसमें एक पहला इस्म होता है जिसको कहते हैं मुज़ाफ़। जैसे समझिए किताब एक इस्म है और इस किताब को जो इस्म है इसकी इजाफत इसको किसी दूसरे इस्म की तरफ जोड़ दिया जाता है, जिस तरीके से अल्लाह। तो किताब एक अलग इस्म है और अल्लाह एक अलग इस्म है। किताब एक मुफरद है, अल्लाह एक मुफरद है। इन दोनों को एक जुमले में जोड़ दिया गया, इन दोनों इस्म को, इन दोनों नाउन को एक जुमले में जोड़ दिया गया तो अभी बन गया किताबुल्लाह। किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब। अब देखिए इसमें किताब एक अलग था, अल्लाह एक अलग था, इसकी इजाफत अल्लाह की तरफ की गई, इसको अल्लाह की तरफ जोड़ दिया गया कि ये किताब किसकी है, अल्लाह ही की है। तो इसका ताल्लुक, किताब का ताल्लुक अल्लाह से कर दिया गया। तो जिसका ताल्लुक किसी की तरफ किया जाता है तो उसको कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह। तो किताब मुज़ाफ़ और अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह। तो किताबुल्लाह ये हुआ, इस पूरे जुमले को कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। किताबुल्लाह क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, क्योंकि किताब पहले मुफरद था, अल्लाह भी मुफरद था। इन दोनों मुफरद को मुरक्कब बनाया गया, इन दोनों मुफरद को मुरक्कब बनाया गया, यानी एक जुमले में जोड़ दिया गया तो इसका हो गया अल्लाह की किताब। जब हम मुरक्कब इज़ाफ़ी करते हैं किसी जुमले को तो उर्दू में उसका ट्रांसलेशन का, की, के,
اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. جیسے اللہ کی کتاب، اسکول کے لڑکے، تو لڑکے کا قلم. تو اس طریقے سے اردو کے اندر اضافت کرنے کے لیے جس طریقے سے ہم کا، کی، کے کا استعمال کر کر ایک اسم کو دوسرے اسم میں جوڑتے ہیں. اللہ کی کتاب، یہ کی کیا کر رہی ہے؟ کتاب اور اللہ کو جوڑ رہی ہے. اسکول کے لڑکے، تو اسکول کو، لڑکوں کو جوڑنے کا کام کون کر رہا ہے؟ کے کا کر رہا ہے. لڑکے کا گھر، اب دیکھیے لڑکے کا گھر، لڑکے کو گھر جو ہے لڑکی کی طرف اضافت کی گئی، ان دونوں کے درمیان جوڑنے کا کام کر رہا ہے کا، لڑکے کا گھر. تو اسی طریقے سے انگلش میں یس ہوتا ہے، اس کو اپوسٹروفی کہتے ہیں. یس کیا کرتا ہے انگلش میں؟ کسی دو الگ الگ اسموں کو ایک میں جوڑتا ہے. جیسے کہتے ہیں ہم اسکولس بک، مطلب کیا ہوا؟ اسکول کی کتاب. تو یہ اسکولس کا میں جو یس ہے، یہ جو یس کیا کر رہا ہے؟ اسکول کو اور کتاب کو ایک ساتھ میں جوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے آف، او ایف، آف. یہ آف کا لفظ بھی دو الگ الگ ناؤن کو ایک اسم میں جوڑتا ہے. جیسے بوائے آف دی انڈین، انڈیا کا لڑکا، تو انڈیا کا آدمی. تو یہ آف کیا کرتا ہے؟ دو الگ الگ اسم کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. تو مرکب اضافی جس طریقے سے اردو میں کا، کی کے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، جیسے انگلش میں اپوسٹروفی یس کرتی ہے اور آف کرتی ہے، اسی طریقے سے عربی میں ہم کو مرکب اضافی کرنے کے لیے کچھ نشانیاں ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں. اگر وہ قواعد اس کے اندر اگر موجود ہوتے ہیں، وہ گرامر اگر اس کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ رولز اگر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو تب ہم ان دونوں کو مرکب اضافی کہیں گے. وہ کیا رولز ہیں جس کو مرکب اضافی کہا جائے گا؟ اگر وہ رولز اگر نہیں ہیں تو اس کو مرکب اضافی نہیں کہتے. تو پہلے آپ نے مرکب اضافی کا ڈیفینیشن سمجھا. مرکب اضافی وہ مرکب ہے، وہ جملہ ہے جس میں کسی دو الگ الگ اسموں کو ایک جملے میں جوڑ دیا جاتا ہے. پہلے اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اس میں سے پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اب یہ مرکب اضافی کا جملہ ہے کیسا؟ کس طریقے سے ہم کو معلوم پڑے گا عربی میں کہ مرکب اضافی ہے، اس کے کیا رولز ہیں، اس کے کیا شرائط ہیں؟ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں. مرکب اضافی کو صحیح بنانے کے لیے اس کے کچھ شرائط ہیں. تو میں پہلے لکھتا ہوں مرکب اضافی کے شرائط. مرکب اضافی کے شرائط. شرط نمبر ایک، جس جملے کو ہم مرکب اضافی بنانے جا رہے ہیں اس میں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے. تو نمبر ایک شرط کیا ہوگی؟ مضاف ہمیشہ نکرہ ہوگا اور مضاف الیہ معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتا ہے. تو شرط نمبر ایک لکھ لیجئے، مضاف ہمیشہ نکرہ ہوگا اور مضاف الیہ معرفہ اور نکرہ دونوں ہو سکتا ہے. یعنی جس اسم کی اضافت آپ دوسرے اسم کی طرف کر رہے ہیں اس میں سے جو پہلا جز جو مضاف ہوگا وہ ہمیشہ نکرہ ہی ہوگا، یعنی کامن ناؤن ہوگا، اس کے اوپر الف لام نہیں آ سکتا. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کتاب اللہ، تو مرکب اضافی کا جو ایگزامپل ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا تھا؟ کتاب اللہ.
तो किताब अल्लाह में अल किताब अल्लाह हम नहीं बोल सकते मुरक्कब इजाफी में। मुरक्कब इजाफी का जो पहला जो किताब था उस किताब के ऊपर अलिफ लाम नहीं दाखिल कर सकते। अब तो किताब मुजाफ और अल्लाह मुजाफ इले, तो अल्लाह ये क्या है, मारिफा है। अल्लाह क्या है, मुजाफ इले मारिफा है। वो कभी नकीरा भी हो सकता है। जैसे अगर हम कहेंगे किताब वालदिन, एक लड़के की किताब, एक लड़के की किताब, देखिए किताब वालदिन ये जुमला भी मुरक्कब इजाफी है। इसमें किताब मुजाफ वलद मुजाफ इले, तो मुजाफ और मुजाफ इले होने के बाद हम लोग इसके बीच में का की का इस्तेमाल करते हैं, लड़के की किताब। तो आप देखिए किताब जो क्या है ये मुजाफ है, वलदिन मुजाफ इले है, मगर किताब के ऊपर अलिफ लाम नहीं है, क्योंकि मुजाफ हमेशा क्या होगा, नकीरा होगा। नकीरा यानी कॉमन नाउन होगा। और मुजाफ इले मारिफा और नकीरा दोनों हो सकता है। तो किताब वलदिन, वलदिन मुजाफ इले है और ये नकीरा है। यहाँ पर मुजाफ इले के ऊपर अलिफ लाम नहीं आया। तो पहले मिसाल में आपने पढ़ी थी किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, वहाँ पर अल्लाह के ऊपर अलिफ लाम, अल्लाह खुद मारिफा थे, तो मुजाफ इले मारिफा बना था उस जुमले में। अब यहाँ पर मुजाफ इले नकीरा बन रहा है। तो मुजाफ इले मारिफा और नकीरा दोनों हो सकता है, मगर मुजाफ कंपल्सरी लाजमी तौर पर इसका नकीरा होना ज़रूरी है। अब शर्त नंबर 2 लिख लीजिए। मुजाफ का एराब आमिल के एतबार से बदलता रहेगा, मगर मुजाफ इले हमेशा मजरूर होगा, मगर मुजाफ इले हमेशा मजरूर होगा। ये शर्त नंबर 2 है। अब देखिए शर्त नंबर 2 में बताया गया कि मुजाफ का जो एराब है वो आमिल के एतबार से बदलता रहेगा। यानी मतलब क्या है, जो जिस इस्म की इजाफत आप दूसरे की तरफ कर रहे हैं उस मुजाफ से पहले अगर कोई ऐसा कोई इस्म आया या कोई फेल आया तो जिसकी वजह से उसका एराब बदलता रहेगा। ये अब किताब से पहले, किताब के साथ इस वक्त एराब में रफ़ा है, यहाँ पर पेश है, मगर ये किसी वक्त बदल भी सकता है। इसका एराब, मुजाफ का एराब बदल भी सकता है आमिल के एतबार से। जिस तरीके से अगर हम कहेंगे क़राअतु किताब अल्लाही, मैंने पढ़ा अल्लाह की किताब को, मैंने पढ़ा, क़राअतु मैंने पढ़ा, किताब अल्लाही अल्लाह की किताब को। अब यहाँ पर देखिए किताब मुजाफ, अल्लाह मुजाफ इले है, मगर मुजाफ का इराब क्या हो गया, यहाँ पर ज़बर आ गया। क्यों ज़बर आ गया? इसलिए कि यहाँ पर क़रा फ़ेल है, तू फ़ाइल है और ये मफ़ूल है। तो मफ़ूल होने की वजह से अब इसका इराब यहाँ पर ज़बर हो गया। क़राअतु किताबुल्लाह नहीं बोल सकते। तो मतलब यह हुआ कि मुजाफ का जो इराब है वो उससे पहले कोई अगर बदलने वाला अगर कोई फ़ेल या कोई भी दूसरा अगर कोई भी इसम अगर है तो ये उसको इराब को बदल सकता है, मगर इसका इराब नहीं बदलेगा। क़राअतु किताबल्लाही, मैंने पढ़ा अल्लाह की किताब को। देखिए मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होगा। मजरूर यानी जिसको ज़ेर दिया जाता है उसको कहते हैं मजरूर। तो ये हर जुमले में देखिए किताब वलदिन, यहाँ पर भी मजरूर, यहाँ पर भी ज़ेर, यहाँ पर भी ज़ेर। तो मुज़ाफ़ इलैह का इराब किसी भी हालत में नहीं बदलेगा। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर ही होगा, यानी उसको कंपल्सरी तौर पर ज़ेर ही मिलेगा। मगर मुज़ाफ़ का इराब यहाँ पर आमिल के एतबार से उससे पहले जो बदलने वाला अगर कोई भी फ़ेल या दूसरा कोई भी अगर बदलने वाला अगर कोई आमिल है तो बदलने वाला अगर है तो बदल सकता है। जिस तरीके से हमने किताबुल्लाह पढ़ा, बा के ऊपर पेश था, करा तो किताबुल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा। अब देखिए नज़र तो
तीनों एग्जाम्पल देखिए। हाजा किताबुल्लाही, क़रअतु किताबल्लाही, नज़रतु इला किताबिल्लाही। अब देखिए मैं 3 मिसालें यहाँ पर लिखा हूँ। हाजा किताबुल्लाह, ये अल्लाह की किताब है। तो अब यहाँ पर मुज़ाफ जो किताब है इसके ऊपर पेश आया, और मुज़ाफ नकीरा भी है और मुज़ाफ इले मारिफा है। तो हाजा किताबुल्लाह यहाँ पर मुज़ाफ को लाजमी यहाँ पर पेश मिला है, मगर मुज़ाफ इले को लाजमी तौर पर ज़ेर मिला है। क़रअतु किताबुल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा। तो ये किताब को यहाँ पर ज़बर मिल गया मफ़ूल होने की वजह से, मगर यहाँ पर भी अल्लाह मजरूर है। नज़रतु इला किताबिल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को देखा। तो अब इला हुर्फ़ जार है, इसलिए यहाँ पर किताब को ज़ेर मिला। तो किताबिल्लाही, तो किताब मुज़ाफ अल्लाह मुज़ाफ इले, तो इसमें इला की वजह से इसको ज़ेर मिला, और अल्लाह तो मुज़ाफ इले होने की वजह से मजरूर है। तो मालूम पड़ा कि मुज़ाफ का इराब आमिल के एतबार से बदलते रहा, पेश हुआ, ज़बर हुआ, ज़ेर हुआ, मगर मुज़ाफ इले तीनों जुमलों में कंपल्सरी तौर पर लाजिमी तौर पर मौजूद है। ये 2 शराइत जिसके अंदर मौजूद होंगे उसको कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। अगर इसमें से कोई एक शर्त अगर निकल जाती है तो उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं कहते। जिस तरीके से अगर कोई आदमी हाज़ा अल किताबुल्लाह अगर कहता है तो गलत है, इसलिए कि मुज़ाफ नकीरा नहीं बल्कि मारिफा बन गया। हाज़ल किताबु नहीं बोल सकते। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह अगर आप बनाना है तो इसको कंपल्सरी नकीरा ही बनाना होगा। और इसी तरीके से अगर कोई आदमी क़रअतु किताबल्लाह अगर कोई इस तरीके से कहा तो गलत है, इसलिए कि मुज़ाफ इलैह को ज़बर नहीं आ सकता, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं हो सकता। मुरक्कब इज़ाफ़ी होने के लिए हमेशा ये 2 शर्तों का लिहाज रखना ज़रूरी है। अगर ये 2 शर्तें अगर किसी जुमले के अंदर पाई जाती हैं तो उस जुमले को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। अब मुरक्कब इज़ाफ़ी अगर कन्फर्म अगर हो गया तो अब उसको हम तर्जुमे में बदल लेंगे। किस तरीके से? पहले मुज़ाफ इलैह का तर्जुमा करेंगे, बाद में मुज़ाफ का तर्जुमा करेंगे। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, तो पहले हमने तर्जुमा किया मुज़ाफ इलैह का, बाद में हमने तर्जुमा किया मुज़ाफ का। तो इस तरीके से जब भी आप कोई भी अगर यौमुल जुमा, यौमुल जुमा, जुमा का दिन, देखिए पहले हमने तर्जुमा किया जुमा का, बाद में यौम का, इसलिए कि यौम मुज़ाफ है, अलजुमा मुज़ाफ इलैह है। तो यौमुल जुमाती ये नकीरा है, ये मारिफा है, और ये इसका इराब पेश है, मगर इसका इराब कंपल्सरी लाजिम है, ज़ेर है। तो इस तरीके से अगर कहीं पर अगर ये 2 शर्तें अगर पाई जाती हैं तो उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाएगा। और उसका तर्जुमे में जब आप अरबी से उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे तो हमेशा सेकंड का ट्रांसलेशन फर्स्ट में करेंगे, फर्स्ट का ट्रांसलेशन सेकंड में करेंगे। इस तरीके से ये हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी का मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसमें कुछ तमरीनात है, उसको ज़रा देखिए। तमरीनात तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह को फाइंड आउट कीजिए। मय्यिज़, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह को अलग अलग कीजिए। तो मुरक्कब मुज़ाफ, इसमें कुछ जुमले यहाँ पर दिए जाएंगे, उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन मुज़ाफ है कौन मुज़ाफ इलैह है। तो आप देखिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ पर मैं जुमले लिख देता हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा है लौन तुफ़ाही, अहमर। उसके बाद नाफिज़तुल गुरफ़ती, मफ्तूहतुन। नंबर 4 मस्जिदुल मदीनति करीब।
अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें कहा गया कि मय्यिज़, अलग अलग करो। किसे अलग करो? मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह को। अब एग्जाम में क्या करेंगे, ये है मुज़ाफ, ये है मुज़ाफ इलैह। इस तरीके से दो आप कॉलम बनाएंगे, ये आपके क्वेश्चन पेपर में है। तो आपको आंसर पेपर में किस तरीके से लिखना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब देखिए इसमें कौन मुज़ाफ इलैह, रसूल मुज़ाफ है, अल्लाह मुज़ाफ इलैह है, इसलिए कि इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं, इसके ऊपर अलिफ लाम है। और इसका एराब तो पेश है, मगर इसका एराब कंपल्सरी ज़ेर है। तो हमें मालूम पड़ गया कि रसूल को इधर लिखना है और अल्लाह को इधर लिखना है। तो उसके बाद लौन तुफ़ाही अहमर, लौन तुफ़ाही अहमर। अब इसमें कौन मुज़ाफ इलैह, देखिए ये नकीरा है और ये मारिफा है, और ये इसका एराब तो पेश है मगर इसका एराब कंपल्सरी ज़ेर है। तो मालूम पड़ा कि ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह है। तो लौन को इधर लिखेंगे और अत्तुफ़ा को इधर लिखेंगे। तो लौन तुफ़ा या हमारो, सेब का कलर लाल है, तो इस दोनों के तर्जुमे में कहा गया नाफिज़तुल गुरफ़ती मफ्तूहतुन, तो नाफिज़ा मुज़ाफ और अल गुरफ़ा मुज़ाफ इलैह। कमरे की खिड़की मफ्तूहतुन, खुली हुई है, तो ये देखिए ये नकीरा है, मारिफा है और मुज़ाफ इलैह मजरूर है। इसी तरह मस्जिदुल मदीनति करीबन, मदीने की मस्जिद या शहर की मस्जिद करीबन करीब है, तो मस्जिद को इधर लिखेंगे और अल मदीना को इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से जो भी आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आपको इस तरीके से दो कॉलम बनाना है, और जो मुज़ाफ है मुज़ाफ के कॉलम में लिखिए, जो मुज़ाफ इलैह है उसको मुज़ाफ इलैह के कॉलम में लिख दीजिए। अगर आप इस तरीके से कर देते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। इसमें एक दूसरी तमरीन है, फिल इन ब्लैंक्स की, खाली जगह को फिल करो। यानी आपको मुज़ाफ दिया गया है, मुज़ाफ इलैह फिल करना है, मुज़ाफ इलैह दिया गया है तो मुज़ाफ को फिल करना है। बिल्कुल आसान है, आप जो चाहे आप भरिए, मगर माने के अतबार से और जो मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह की जो शर्तें हैं, उन शर्तों के अतबार से उस जुमले का होना सही होना ज़रूरी है। अब देखिए अगर आपको दिया गया एग्ज़ाम में कलम डैश, नंबर 2 बाब, नंबर 3 अजान, नंबर 4 समर, नंबर 5 डैश अल क़ितारु, नंबर 6 डैश अल महत्ततु। इसमें आपको देखना है कि अगर मुज़ाफ दिया है तो आपको मुज़ाफ इलैह भरना है, या अगर मुज़ाफ इलैह अगर दिया है तो आपको मुज़ाफ भरना है। तो देखिए कलमु मुज़ाफ दें, इसकी इजाफत हमें किसी की तरफ करना है, किसी की तरफ मंसूब करना है कि कलम किसकी है। अगर आप कहेंगे कलमुल वलदी, लड़के की कलम, कलमुर रजुली, आदमी की कलम, कलमुल दुकानी, दुकान की कलम, जो भी आप भरिए, मगर आपको यहाँ पर मारिफा लाना है या नकीरा भी ला सकते हैं, आपको कोई मना नहीं। कलमु वलदिन कह सकते हैं, कलमु रजुलिन कह सकते हैं, कलमु दुकानिन भी कह सकते हैं, तो मगर इसके ऊपर अलिफ लाम आप नहीं लाएंगे कलम के ऊपर। तो कलमुल वलदी, लड़के की कलम। बाब, बाब का माना दरवाज़ा, जो चाहे लिखिए आप। बाबुल बैती, घर का दरवाज़ा। अजान, अजान इसकी निस्बत किसी की तरफ करना है, आप अजान के बारे में किसी की तरफ जोड़िए, मक्के की तरफ जोड़िए, मक्के की अजान, बीजापुर की अजान, या जहाँ की भी है, अजान मक्का, मक्के की अजान। समर,
समर का माना फल, तो फल की इजाफत आप किसी दूसरे की तरफ कीजिए। समरुल हदीकती, बगीचे का फल, समरुल हदीकती। अल क़ितार, क़ितार का माना ट्रेन, ट्रेन को मुज़ाफ इलैह आपको दिया गया है, इससे पहले आपको मुज़ाफ डैश में रखा गया है कि इससे पहले ट्रेन को किसी की तरफ इजाफत कीजिए, इसका मुज़ाफ लाइए। तो अब क़ितार का माना ट्रेन, ट्रेन के बारे में कोई उर्दू में जुमला बनाइए, पहले ट्रेन का ड्राइवर बनाइए, ट्रेन का पहिया बनाइए, या ट्रेन का आप मास्टर बनाइए, जो भी बनाना है आपको। तो अगर आप बनाना चाह रहे हैं कि ट्रेन का ड्राइवर, तो साइकुल क़ितारी, ट्रेन का ड्राइवर साइकुल। या यहाँ पर बलद ला सकते हैं, बलदुल क़ितारी, नहीं साइकुल क़ितारी करेंगे, बलदुल क़ितार नहीं हो सकता। तो आप किसी आदमी की तरफ अगर मंसूब करना चाह रहे हैं, रजुल, अगर आप यहाँ पर दूसरा अगर कोई लाना चाह रहे हैं, जैसे ट्रेन का या ट्रेन का कोई समझिए, ट्रेन का आदमी रजुल, या अगर बोलना चाह रहे हैं ट्रेन का मालिक साहिबुल क़ितारी, ट्रेन का मालिक, ये बहुत आसान है आपके लिए बनाने के लिए। साहिबुल क़ितारी, ट्रेन का साहिब, या अमीरुल क़ितारी, ट्रेन का जो उसका जो हेड है। इसी तरीके से आप महत्ता, स्टेशन, जो भी रेलवे स्टेशन है उसको महत्ता कहते हैं। तो यहाँ पर अमीरुल महत्ता थी, ट्रेन का मास्टर या ट्रेन का अमीर, जो भी आपको भरना है, अमीरुल महत्ता थी। इस तरीके से आपको भरना है। मैं समझता हूँ कि मुरक्कब इजाफी का ये आपको आज का दर्स अच्छी तरह समझ आ गया। तो इंशाल्लाह अब इसके बाद हम लोग हुरूफ जार का पढ़ेंगे। तो जो भी आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझे है तो फिर दोबारा आप उसको देख सकते हैं, फिर दोबारा उस वीडियो को और एक मरतबा देख कर आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा ये दर्स ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर हाफिज़ से होंगे। खुदा हाफिज़। मैं अब्दुस्समान उमरी, इसी के साथ हमारा दर्स ख़त्म हुआ। अब इसके बाद चलते हैं, फिर इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।